कहते हैं हर युग का अंत धीरे धीरे होता है, पर काली युग चुपचाप नहीं मरता। उसका अंत गरजता है, टूटता है और दुनिया को हिला देता है। कहानी शुरू होती है उस समय से, जब मानवता अपनी दिशा भूल चुकी थी, धरती थक चुकी थी, आसमान बोझिल था, नदियां कमजोर आवाज में बह रही थीं, जैसे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न कर रही हों। काली युग का अंत शुरू हो चुका था, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। लोग अपने ही झगड़ों में उलझे हुए थे। धन, शक्ति, क्रोध और मोह, इन्हें ही जीवन का सत्य मान बैठे थे। और इसी अज्ञान में संसार धीरे धीरे अनजाने विनाश की ओर बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में आसमान में विचित्र प्रकाश दिखाई देने लगे। कभी बादलों के बीच कोई चमकता हुआ प्रतीक उभरा था, कभी हवा में गूंजती कोई धीमी फुसफुसाहट, मानो दैवीय चेतावनी दे रही हो। उन संकेतों को आम लोग समझ नहीं पाए, परंतु ऋषि महात्मा समझ रहे थे कि समय अपनी अंतिम करवट ले रहा है। हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों के हृदय में, पुरानी तपोभूमियों में ऋषि घंटों ध्यान में बैठे रहते। वे धरा और दिग्विजय को छूती ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। एक दिन एक वृद्ध ऋषा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, परिवर्तन आरंभ हो चुका है। उन्हीं दिनों प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। नदियां सिकुड़ने लगीं, पहाड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं और समुद्र बार बार तूफान उठाने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति से विचलित हो। धरती की धड़कन बदल रही थी, लेकिन इंसान अपने संघर्षों, अपने दोषों और अपनी महत्वाकांक्षाओं में फंसा हुआ था। इस अराजकता ने अंधेरे को मजबूत कर दिया। छिपी हुई दानवी शक्तियां जो हजारों वर्षों से आकाश पाताल के बीच दबी पड़ी थीं, धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगीं। अंधकार का स्वामी, जिसका नाम युगों से ग्रंथों में लिखा था, जो कभी सत्य के सामने परास्त होकर सो गया था, वह फिर जाग उठा। उसकी आंखें लाल, धधकती, विनाश से भरी। उसकी हंसी धरती की आत्मा को काट देने वाली। वह समझ चुका था कि मानवता इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएगी। धरती पर भय का माहौल फैलने लगा। अचानक होने वाली आपदाएं, रोग, झगड़े, युद्ध, दंगे, खून, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि अंत निकट है। लेकिन हर अंधकार में छिपा होता है एक प्रकाश, एक उम्मीद, एक संकेत। उसी अराजकता के बीच, वनों की गहराई में, एक एकांत तपोवन में, और एक पुरुष खड़ा था। उसका चेहरा शांत, नेत्र तेजस्वी और आभा दिव्य। उसके चारों ओर समय जैसे थम गया था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था कल्कि का दूत। वह ब्रह्मांड के केंद्र से आया संदेश लेकर धरती पर आया था। उसके हाथ में एक तलवार थी, लेकिन वह लोहे की नहीं थी, वह प्रकाश की थी, जिसमें अनगिनत आकाश गंगाएं चमकती थीं, मानो स्वयं समय उसमें कैद हों। तभी आकाश में अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में एक सफेद अश्व की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह साधारण घोड़ा नहीं था, वह वही था जिसका वर्णन हजारों वर्षों से होता आया था। वही दिव्य अश्व जो केवल युगांत में प्रकट होता है। लोग आसमान की ओर देखने लगे। उनके दिलों में पहली बार डर से ज्यादा आशा जगी। कुछ ही क्षणों बाद दुनिया का संतुलन हिल गया। दया, धर्म, सत्य और ऊर्जा सब मानो एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगे। ऋषियों ने एक साथ अपने ध्यान को विराम दिया और कहा, वह आ रहा है। अचानक क्षितिज पर एक विशाल प्रकाश उभरा, सूर्य से भी तेज, इतना तेज कि अंधकार उसके सामने अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रकाश के साथ धरती कांप उठी, पहाड़ फट पड़े, आकाश गरजने लगा, नदियां उफान पर आईं, मानो प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही थी या शायद प्रार्थना कर रही थी। अंधकार का स्वामी, जो अभी तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझ रहा था, उस प्रकाश को देखकर पीछे हट गया। उसकी गर्जना उसकी अपनी ही भय से कांपने लगी। समय का चक्र घूमने लगा, एक ऐसी गति से जो पहले कभी नहीं देखी गई। युगों की परतें फटने लगीं, पुराने नियम टूटने लगे, नए मार्ग बनने लगे, और तब उसी दिव्य प्रकाश से एक आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ चमक, फिर किनारे, फिर आकार और आखिर में एक पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप। दुनिया उस क्षण ठहर गई, हवा रुक गई, समय शांत हो गया। मनुष्य और ऋषि, देव दानव, सब विस्मित। सबके सामने
वह दिव्य स्वरूप खड़ा था, कल की युग के अंतिम अवतार। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, कृपा थी। उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, वचन था। और उनकी तलवार में विनाश नहीं, न्याय था। लोग स्वतः झुक गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। विनाश के डर से नहीं, बल्कि इस शांति के एहसास से कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। तभी आसमान में गूंजती एक दिव्य आवाज फैली, जो अधर्म के साथ खड़े हैं वे समाप्त हो जाएंगे, और जो सत्य के साथ खड़े हैं उन्हें नया युग मिलेगा। इन शब्दों के साथ ही अंधकार फट गया, उसकी जड़ें जल गईं। दानवों का साम्राज्य टूट गया, धरती पर प्रकाश फैल गया, जैसे किसी ने हजार सूरजों को एक साथ प्रज्वलित कर दिया हो। समय ने एक नया अध्याय खोल दिया। युगांत हो चुका था, नया युग जन्म ले रहा था। सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ शांत था, सब कुछ नया था। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक प्रश्न आज भी हवा में गूंजता है। अवतार आएगा, लेकिन जब वह आएगा, क्या हम तैयार होंगे?